रूसी सेना ने यूक्रेन में ग्लाइड बम, ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। TV9 ने अपनी रिपोर्ट में रूस की इस तैयारी की जानकारी अपने दर्शकों को 24 घंटे पहले ही दे दी थी। रूसी सेना ने हमले के लिए ड्रोन, ग्लाइड बम, एंजल, कैलिबर क्रूज और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में 85 ड्रोन और 30 इस्कंदर मिसाइलों से सीरियल विस्फोट किए। रूसी सेना के टारगेट पर मुख्य रूप से यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर ही था। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां एनर्जी ठिकानों को तबाह किया है, अब हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। खार्किव में रूस ने थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया है और इसकी वजह से खार्किव में मेट्रो सेवा ठप हो गई है। नीप्रो में भी रूस ने थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, इसकी वजह से पूरे नीप्रो में ब्लैकआउट हो गया है। क्रेमेंचुक में हाइड्रो पावर प्लांट बर्बाद हो गया, यहाँ भी बिजली गुल हो गई। पोल्टावा में रूस ने गैस प्रोडक्शन साइट को तबाह किया और इसकी वजह से इलाके में गैस की किल्लत हो गई। रूसी हमले से ओडेसा में पावर स्टेशन जलकर भस्म हो गया, कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट है। निकोलेव में यूक्रेन की पावर ग्रिड ध्वस्त हुई है, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। बीती रात से रूसी सेना जो हमले कर रही है वो अपने घातक बमों और मिसाइलों से ही कर रही है। यही वजह है कि न सिर्फ यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने तबाह हो रहे हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की सेना को भी जबरदस्त चोट पहुंच रही है। रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से धमाके किए। विस्फोट की वजह से कीव के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। पावर ग्रिड ध्वस्त होने से चेरनी हीप में भी ब्लैकआउट हो गया। रूसी धमाकों की वजह से यूक्रेन के नीप्रो में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। रूस के मिसाइल हमलों की वजह से नीप्रो में कई इमारतों में आग लग गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने 5 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में भीषण हमला करते हुए रूसी सेना ने एक गांव पर कब्जा जमा लिया। खार्किव में रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया, कई इमारतें बर्बाद हो गई। डोनबास में रूस के फाद हमले में एक चर्च को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में रूस ने यह अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला माना जा रहा है।